आज MRFDG स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कैसे इजी बनती है वो देखते हैं। और जब मन नहीं है तो क्या क्या कर सकते हो ताकि वापस मन बने और पढ़ना स्टार्ट करें। मतलब इस वीडियो में आपके जितने सवाल हो सकते हैं सभी कवर्ड हैं, और आपका कुछ भी सवाल रह जाए तो कमेंट में पूछ लेना। और अगर कुछ पर्सनल भी है जो आपको एग्जाम टाइम में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो बड़ा भाई समझ के यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गाइड यू। आज से 8-9 साल पहले जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड रहता था, और तभी मैंने इसके बारे में सुना था। और सबसे बेस्ट बात कि ये वीडियो अभी क्यों देखनी चाहिए आपको, क्योंकि डेडलाइन है, अभी एग्जाम्स है, मतलब डेडलाइन है, पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में रिजल्ट्स और ज़्यादा आता है। तो आज की वीडियो पूरी देखो और इन टिप्स को फॉलो करना। और ये बातें हवा में नहीं रहेंगी, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहेंगी, क्योंकि जिस फेज में आप अभी हो उसमें हर कोई था और कोई ना कोई रहेगा इन फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। MRFDG का M स्टैंड्स फॉर मैनिफेस्ट, और हाँ लास्ट वाला G फॉर गोली तो बेस्ट है, सो डोंट मिस दैट। अपने सामने एक पेज में लिख लो 95-90% जो भी गोल है आपका। उसके दो फायदे हैं, एक तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। दूसरा, जब आप देखोगे उसको बार बार तो आप खुद को ये याद दिला रहे हो कि पढ़ना है, अदरवाइज जो सामने लिखा है वो रियलिटी नहीं बन पाएगा। सेकंड R रीजन वाई। जब आप समझोगे कि अच्छा ये पढ़ने से यहाँ बेनिफिट होगा। अभी आपको लगता है कि ये थीटा कहाँ काम आ रहा है या ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उससे मुझे क्या मतलब है। बट रियल लाइफ में जब देखोगे कि रिवर्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में, बेसिकली हम जाने अनजाने में इन रूल्स को फॉलो कर ही रहे हैं। तो कितना अच्छा हो अगर आप इन्हें पहले से थियरी फॉर्म में पढ़ लो। और जब पता होता है ना मेरे रीजंस, तो लाइफ और इजी हो जाती है। इनफैक्ट और मज़ा आता है उसको सॉल्व करने में। जैसे हिस्ट्री कहाँ काम आती है, हिस्ट्री से आपको पता चलता है कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है और लोगों ने क्या करके जीत हासिल की थी, चालाकियाँ समझ आती हैं। और फ्यूचर में जब रियल वर्ल्ड में आओगे तो हर एक सब्जेक्ट को रिलेट कर पाओगे। आज जब मैं रियल लाइफ में देखता हूँ कि हिस्ट्री सिखाती है चालाकी से कैसे बच सकते हैं, मैथ सिखाती है, जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल देखे तो कैलकुलेशन, बहुत एक्सट्रीम जाए तो मैथ से ही हम इतने दूर की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। साइंस कुछ और सिखाती है, ज्योग्राफी कुछ और सिखाती है। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। टाइम 24 घंटे ही है, लेकिन 24 में से 10-12 घंटे आप मूवी देख सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन 24 में से 10-12 घंटे आप गेम खेल सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकते। अंतर सिर्फ इंटरेस्ट का है। आई नो कंसंट्रेट करना इजी नहीं है एक ही चीज़ पे, बट ट्रस्ट मी डिफिकल्ट भी नहीं है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझते हो। एग्जाम्पल दूं तो पहले मैं न्यूज़पेपर से नफरत करता था, बट अब आज 4-5 साल हो गए, डेली अगर मैं 1-2 घंटे ना देखूं कि क्या चल रहा है देश दुनिया में तो मुझे लगता है कुछ छूट गया, आज कुछ मिसिंग सा लगता है। तो पढ़ाई को गेम बनाओ, पढ़ाई को मूवी बना लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसे पढ़ाई से रिप्लेस कर दो। अभी करना आपको ही पड़ेगा, कोई और आपकी जगह नहीं कर सकता। और जब करते रहोगे तो एक टाइम के बाद वो नेचुरली फ्लो बन जाएगा। और थोड़ा नया टेंशन कम लो। आपने सोचा कि आज तो गोल पूरा हुआ ही नहीं, जो सोचा था चैप्टर वो पूरा हुआ ही नहीं, तो कोई बात नहीं यार, इंसान है, हम हर दिन नहीं रह सकते चार्ज अप। बस इतना ध्यान रखो कि वो चीज़ नेक्स्ट डे रिपीट ना हो। MRF का F स्टैंड फॉर फाइंड योर फ्यूल। गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है क्या? नहीं ना। सेम आपका फ्यूल क्या है? आपकी फैमिली कंडीशन, लव फेलियर, कोई ड्रीम जॉब, कोई ड्रीम कार, बाइक, कुछ भी हो, वो फ्यूल ज़रूरी है, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। तो अपना वो फ्यूल फाइंड करो और लग जाओ बस। और कोई भी आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपकी जगह मेहनत करूं और उसका फल आपको मिल जाए, या आप मेरी जगह मेहनत करो और उसका रिजल्ट मुझे मिल जाए। तो जब रिजल्ट आपको चाहिए ना, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हर इंसान सालों मेहनत करता है सिर्फ उस एक दिन के लिए। जैसे ओलंपिक प्लेयर्स, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला सालों मेहनत करता है सिर्फ वो एक दिन के लिए। और इस पे एक बहुत खूबसूरत शेर सुना था, हर दिन जीना पड़ता है एक दिन मरने के लिए। इसे गलत कॉन्टेक्स्ट में ना ले जाएं। मरना मतलब वो सक्सेस का एक दिन। जैसे अभी आपके लिए आपका रिजल्ट है तो हर दिन पढ़ना पड़ेगा उस एक दिन के लिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन। ये तो मतलब कैसे छोड़ सकते हैं, कोई नहीं बोलता होगा बट मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बंद करो और एक बार स्क्रीन टाइम देखो, या बाद में देख लेना, लेकिन देखना जरूर। कहने का मतलब है अपने आप से तो सच बोलो। घर वाले सोचते हैं पढ़ रहा है हमारा बच्चा, और यहाँ बच्चा कुछ और ही कर रहा है। देखो ये ध्यान रखो, आपकी जगह कोई और मेहनत नहीं करेगा। वो कोट है ना, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ कर लो, क्योंकि वो जो टिंग है ना नोटिफिकेशन की, उसे बनाया ही ऐसे है कि वो माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। और एक बार ऐप ओपन हो गया फिर कहाँ आधा 1 घंटा चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब देखना, कभी आप कुछ सर्च करने के लिए सोशल साइट खोलोगे और कुछ और ही करने लग जाओगे, और थोड़ी देर बाद याद आएगा कि काम क्या था। आप रीजन ही भूल जाओगे मैंने क्यों ओपन किया था ये ऐप। तो फोर्सफुली भान दो अपने आप को। आपका अगर कंट्रोल नहीं है खुद पे तो पेरेंट्स को बोल दो कि मेरे को बाहर मत जाने दो, या मेरा फोन मुझे मत देना, एंड ऑल दैट।
मैं फ़ोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है। सेकंड, जब भी बाहर जाने का मन हो या फ़ोन चलाने का मन हो, ये सोचो कि क्या ये जो मुझे बनना है उसमें ये हेल्प करेगा। जस्ट यस और नो। अगर नहीं तो प्लान कैंसिल। और जो हेल्प करेगा वो काम करना है, मतलब मेहनत करनी है अपनी फील्ड में। मेन चीज़ है एक बार बैठना। आप बैठो तो सही, एक बार बैठो और बोल दो कि चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं उठने वाला 30 मिनट से पहले। स्टार्टिंग में 30 मिनट रखो। इनिशियली टफ रहेगा बट धीरे धीरे देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 30 मिनट हो गए, कब 1 घंटा हो गया। बस बार बार बीच में घड़ी मत देखना और फोर्स भी नहीं करना अपने आप को कि नहीं करना है। नो, वो नेचुरली फ्लो होने दो, वो इंटरेस्ट नेचुरली आने दो एंड ट्रस्ट में वो आएगा एक दिन। और 30 मिनट के बाद जब ब्रेक लो तो वो ब्रेक लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए फ़ोन तो पास रखना ही नहीं है। स्ट्रेचिंग कर सकते हो उसमें, या कोई सॉन्ग सुन सकते हो, इंस्ट्रूमेंट का शौक है तो वो प्ले कर सकते हो, एंड देन अगेन बैक टू वर्क। नाउ लास्ट, जी फॉर गोली। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, ये दिल जो है ना डरपोक है यार, इसे बेवकूफ़ बना के रखो। वैसे ही अपने माइंड को गोली दो कि अभी 1 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर खेलेंगे या जो भी कुछ करना है तब करेंगे। और ये ट्रिक नॉट जस्ट फॉर स्टडीज, आगे भी काम आएगी। क्योंकि आप देखना, दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है, आपका खुद का माइंड आपका दुश्मन है। तो इसे गोली देना सीखो, वरना लाइफ में ऐसी गोली देगा और ट्रस्ट में वो गोली बहुत भारी पड़ेगी। तो जैसे बच्चों को खुश करते हैं टॉफी देके, वैसे ही इसे खुश करो छोटा सा रिवॉर्ड देके कि इतनी देर ये काम कर लेना, फिर जो तू बोलेगा थोड़ी देर में वो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक प्ले करो। अब प्रैक्टिकली कुछ तरीके देखते हैं कि पढ़ना कैसे है। फर्स्ट, स्टडी, रिवाइज, मेक नोट्स एंड देन शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले तो पढ़ लो। अब जब एक बार पढ़ लिया तो फिर रिवाइज कर लो उसको, उसके नोट्स बना लो। और अब उन नोट्स में से कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे कीवर्ड्स लिख लो, ताकि एग्जाम से पहले सिर्फ एक नज़र डाल पाओ और आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। यूजुअली यही फॉलो करते हैं लोग और इफेक्टिव भी है, लेकिन ये भूल जाते हैं वो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है। दीज थिंग्स विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सोल्जर मैदान में जंग बाद में लड़ता है, अपने दिमाग में वो जंग पहले लड़ता है। और ये PYQs आपको उसी मैदान के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब हाउ टू स्टडी जब चीज़ें बोरिंग लगना शुरू हो रही हैं। बैकग्राउंड शुरू से शुरुआत करो, क्योंकि जब बैकग्राउंड की कहानी पता होती है ना, तो क्लाइमेक्स तक पहुंचने में मज़ा भी आता है। और फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हो, तो ये सुनो। जैसे आपके सामने कोई वीडियो आई और अच्छी नहीं लगी या बोरिंग लग रही, तो बाद में क्या करोगे आप? स्किप करोगे? तो वो ही करो। जैसे ही एक सब्जेक्ट से बोर हो गई 1-2 घंटे बाद, तो सब्जेक्ट चेंज कर दो। ये नहीं करना कि बस हो गई पढ़ाई। जैसे वीडियो के केस में वीडियो चेंज की ना, वीडियो बंद की, वैसे ही सब्जेक्ट चेंज करो, पढ़ना बंद नहीं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अब न्यूज़ देखने में मजा आता है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में ट्राई किया एंड बोर होता था, बट स्टिल कंटिन्यू किया एंड आज वो लाइफ का एक पार्ट बन गया है। एंड बिना उसके दिन ना शुरू होता है ना खत्म होता है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ शुरू कर दो एंड थोड़े टाइम बाद आपको वो इसलिए करना है क्योंकि वो जो सेट पैटर्न है ना, वो ब्रेक नहीं करना। और जिस टाइम जो पढ़ रहे हो उस टाइम वही ध्यान दो। जैसे हिस्ट्री है तो आप अपने आप को उस जगह का पार्ट मान लो। ज्योग्राफी है तो पहाड़ों में, नदी में, वहाँ अपने आप को इमेजिन कर लो। साइंस है और उसमें न्यूटन के लॉज चल रहे हैं, तो इमेजिन करो कि कोई बॉल आ रही है और आप उसे कैच करके हाथ पीछे कर रहे हो एंड न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा है। बेसिकली जो पढ़ रहे हो उस टाइम वहाँ चले जाओ एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में और अपने आप को उस जगह का हिस्सा मान के पढ़ो। क्योंकि फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको आंसर बताएगा। अरे यार, ये तो अपने मौर्यन एम्पायर की स्टोरी है, मैं वही तो था। अरे यार, ये तो साइन जी है जिसकी वजह से डिस्टेंस मेजर की थी मैंने। तो इस तरीके से जब अपने आप को वहां ले जाके पढ़ोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा एंड वो एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो जो आप अभी कर रहे हो उसमें बेस्ट दो। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो शायद किसी की हो सकती हैं। ये तो टफ है, कैसे होगा? देखो 3 कैटेगरी में बांट लो, इजी, मीडियम और हार्ड। आप एटलीस्ट जो इजी है या मिडल है उसे तो कवर कर लो, हार्ड को भी धीरे छोड़ देते हैं। एटलीस्ट इतना तो करो, ऊपर से आइडिया तो लो, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट पता तो हो कि स्टार्ट कहाँ से करना है। और वो बोलते हैं ना, स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए एंड जेन्युइनली इट वर्क्स। आई स्टिल रिमेंबर मेरे कॉलेज के टाइम में मैंने इसे बहुत यूज किया है। स्टार्टिंग में सब अच्छा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज एंड एंडिंग में सेम, बीच में रेलिवेंट। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, रेलिवेंट तो हो एटलीस्ट टॉपिक से। वो जब आप इजी और मीडियम पढ़ोगे, यूट्यूब पे लेक्चर्स को जस्ट सुन भी लोगे तो आइडिया लग जाएगा एंड एग्जाम में लिख पाओगे अपने वर्ड्स में। और इसका दूसरा हैक बताऊं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वहां से पता चल जाएंगे। क्योंकि एंड टाइम पे सब कुछ पढ़ने के बजाय जिसके चांसेस ज्यादा हैं वहां फोकस करो। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो अच्छे से कवर कर ही लो। एंड टाइम पे जो नहीं हो रहा है छोड़ दो, उस पर टाइम देके अब कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है उसे और अच्छे से करो। और एक बात ध्यान रखो यार, अगर आप पढ़ रहे हो मतलब आपका टाइम जा रहा है, उस टाइम को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से वो टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। तो अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ लो ना, और नहीं पढ़ना है तो उस टाइम मत पढ़ो। पर जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। नेक्स्ट किसी का डाउट हो सकता है ग्रुप स्टडी या सोलो स्टडी। देखो खुद से सच बोलो, 4 लोग मिलके बैठेंगे तो बातें ही होंगी, कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। क्योंकि एज ऐसी है, डिस्ट्रैक्शंस हजारों हैं और 4 में से अगर एक ने सिर्फ चिंगारी लगाई तो आग अपने आप लग जाएगी।
और फिर पता लगेगा कि पूरा ग्रुप पढ़ाई की जगह कुछ और ही कर रहा है। तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड पढ़ाई और कोई भी डीप वर्क अकेले में ज़्यादा अच्छे से होता है। और यार ज़्यादा लोड मत लो, परफेक्ट नहीं हो तो बनने की कोशिश मत करो। हर इंसान को पता है कि मुझसे होगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि मान लिया कि नहीं होगा मुझसे, नहीं, अपने एफर्ट दिए फिर भी नहीं हो रहा है, तब भी इतना तो करो कि एटलीस्ट 60 to 80 के बीच में तो आओ, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना है। लेकिन पढ़ाई से आपको चीज़ों को देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि आज जंग इसकी नहीं है कि किसके पास कितने हथियार हैं, आज इंटेलेक्ट की वॉर है, किस देश के पास कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इसलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर लो, बाद में जो करना है वो कर लेना, और अभी आपकी लाइफ स्टार्ट होगी। ये सोशल मीडिया पे देख के आज ही अमीर बनने के सपने छोड़ो और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप होने दो। एंड अभी आपको जो एग्जाम की टेंशन हो रही है, बाद में इसी की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। और क्यों हमें पहले सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं देन चूज करने को बोलते हैं, क्योंकि अभी तक हमें समझ आ चुका है कि मुझे किस में मज़ा आता है और कौन सी सब्जेक्ट मुझे बोरिंग लगती है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो अलग ही फील होता है, या जब मैं मैथ सॉल्व करता हूँ तब मतलब दिन ही बन जाता है। तो हर एक चीज़ आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है, तो इस प्रोसेस को एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम बाद में दोबारा नहीं आएगा यार। और थोड़ा ना यार अगेन टेंशन कम लो, जो गया वो आपके बस में नहीं है अब, लेकिन जो आगे है वो अभी पूरा आपके कंट्रोल में है। तो बीते हुए टाइम के लिए कल खराब नहीं होना चाहिए। जैसे एक सोल्जर की ड्यूटी उसके लिए उसका कर्म है, उसका धर्म है, उसे देश को बचाना है, वैसे ही एक स्टूडेंट का कर्म है कि उसे पढ़ना है, एक प्लेयर का कर्म है कि उसे अपने गेम में मास्टरी हासिल करनी है। तो ये हमारा कर्म है और किसी भी इंसान को अपने कर्मों से जी नहीं चुराना चाहिए। तो आई होप ये सारी टिप्स आपके काम आएंगी, और कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में बताओ, और अगर पर्सनल है कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। एंड वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि मैं आपका वो भाई बनना चाहता हूँ जो आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप चलना ना सीख जाओ। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे ज़रूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स।